अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, रूप लेना। कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास मजहब सुनने। मानते कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो एफएफ का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है, अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पर मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होता।
अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया, तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया, उसके अंदर सारा लिखा है। फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर। और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसको चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत पड़े, और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सब के धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं।